कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की उससे आप में और समाज में क्या परिवर्तन है। क्योंकि यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हमारे प्रोफेसर यादव जी ने आपके समझ थ्योरी कर दिया, मतलब सैद्धांतिक एस्पेक्ट को रखा, इस पर आप लगभग कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग अब तक इन्हीं धाराओं के बीच में अपनी बातों को अपनी भाषा में रखते रहे। मेरा कहना है कि आज जो रामदेव बाबू ने जो इतना बड़ा विषय रखा और इस गांव में इतने सारे लोगों को जमा किया, इस इलाके के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, जो समाज में एक नई धारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने जो शिक्षा प्राप्त की तो हमने क्या गुणात्मक परिवर्तन किया और इससे हमने समाज को क्या दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वह आज क्या सीख लेके जाएंगे। हम लोग जो विभोर हो गए हैं, जिस चीज को मानते रहे उसको मानते रहे। एक तरफ हम अपने बच्चों को कलम और कॉपी देते हैं कि भाई शिक्षा प्राप्त करो, दूसरी तरफ अगरबत्ती और मोमबत्ती थमा देते हैं, और हमारे बच्चे यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम कलम कॉपी से ज्ञान प्राप्त करें, अगरबत्ती से प्राप्त करें। तो ये द्वंद चलता है, और यही द्वंद जो है आदमी को बहुत देर तक अंधकार में रखता है। इसमें से अगर कोई निकल गया तब उसके जब शिक्षा प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तब उसमें चेतना आती है। चेतना आती है तो उसके सामने में दो लक्ष्य रहता है। पहला यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हम मानते हैं तो सही है, जिसको हम नहीं मानते हैं वह गलत है। तो कुछ चीजें जो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है तो उसको मान लेते हैं, जिस चीज को हमने नहीं जाना, नहीं देखा, उसके पीछे हम क्यों मतलब अपना दिमाग का अपनी एनर्जी को क्यों लॉस करें। तो आज के इस अवसर पर यही मूल है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे हमें जो परिवर्तन आया। अभी रामदेव बाबू के पिताजी के पिछले बार भी हमें आमंत्रित किए थे, लेकिन संयोगवश में नहीं आ पाया था, और आज भी हमारा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। कल हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट का चुनाव है, लेकिन मैं पटना से चला और कहा कि इस हमारे डीसी साहब का 3 दिन बाद फोन आ गया, लेकिन मैं कहा कि चूंकि यह सामाजिक जागरूकता का सवाल है, अभी जो पूरे देश दुनिया पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, जिसके तरफ हमारे प्रोफेसर यादव जी ने आपको बताया, तो यह है कि हमें जो परिवर्तन आया, रामदेव बाबू में जो परिवर्तन आया, तो अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर एक उन्होंने कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हुए और उन पर विमर्श कर रहे हैं। मेरे पिताजी की 2004 में मृत्यु हुई थी, तो हमने कहा कि जला उजागर के कार्यक्रम कांड श्राद्ध हम नहीं करेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ नहीं है, जो होता है जिंदा में रहता है, मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं है, जला दिए बात खत्म हो गई। तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं करेंगे, काफी विरोध हुआ, लेकिन मैं अभी नाम मैंने कोई क्रियाक्रम नहीं किया। पिछले साल 2 मार्च को 24 में मेरी मां की मृत्यु हो गई, उस समय मैं पूर्णिया में रजिस्ट्रार था, तो हमारे समाज के लोग आए, मैंने कहा देखो मां मर गई, यही पर मनियारी घाट है, गंगा विवाह दाह संस्कार करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। तो लोग सहमत हो, चलो नहीं तो कर दो, बोला ठीक है तुमको जो करना है करो। हमने किया, हमने भी एक श्रद्धांजलि सभा गाँव में, बहेड़ी मेरा घर पड़ता है बहेड़ी बाजार में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हमने भी श्रद्धांजलि सभा किया। तो कहने का यह है कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारे अंदर में चेतना आई तो जो डर था, जो भय था, उसको मैंने खत्म कर दिया। कहा कि जो भी चीज करना हो आप जिंदा में करिए, जीते भी करिए, मरने के बाद तो कुछ नहीं होता है। और जो परंपरा चली आ रही है, अभी जो हम लोग इतना जो पीछे पड़ गए, दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान की खोज कर रहे थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, हमारे पूर्वज जात पात ऊंच नीच छुआछूत की खोज कर रहे थे। 1 लाख अंग्रेज 200 वर्षों तक हम पर शासन किया, और हमारे देश के करोड़ों लोग मुक्त दर्शक हो गए। क्यों? हजारों साल पहले कह दिया कि 100 में 90% लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि 90% लोग हाथ पर हाथ खा रहे थे, और कुछ लोग आकर के हमारे देश को गुलाम बना दिया। और तो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी आए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए, उन्होंने सभी समाज के लोगों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद तब उन्होंने अंग्रेजों के सामने में एक आंदोलन खड़ा किया, और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों को आजादी मिली।
बाद जो बाबा साहब जिस परिस्थिति में अध्ययन किए, ज्ञान प्राप्त किए और संविधान में उन्होंने जो बातें लिखी, वह बात आज सफल हुआ, जिसके कारण हम और आप यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो हमको तो सुनने में कहा दिया गया कि पढ़ाई लिखाई से तुमको कोई मतलब नहीं है, सबको वंचित और एक्सप्लॉइटेड क्लास के रूप में आपको अलग थलग कर दिया गया। आज भी हम लोग ज्ञान की खोज में भटक रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे ज्ञानी बने। हमारे पास अवसर कम है, सुविधा कम है और उसी में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी जैसे महेश्वर जी ने बताया कि वैसा ज्ञान क्या जो हमको बेरोजगारी पैदा करे या और भी तरह का जो है सो आपको कोई चिंता पैदा नहीं होने दे। तो आज के इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अवसर मिला, हम ज्ञान प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त किए, तो बहुत सारे लोग पद पर है तो आप अपनी जिम्मेदारी को वही सुनिश्चित करिए। आप एक मॉडल दीजिए कि हमारा जो जीवन मिला है वो हम जितने दिन का हमारा जीवन है उसी जीवन में हमको बेहतर करना है। मैं तीसरी बार रजिस्ट्रार बना हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, तो दूर दूर तक इस तरह का कोई नहीं है। मैंने भी समय को देखा, परिस्थिति को देखा और इसी अनुकूल इसी 20 जून को 18 जून को वर्तमान कुलाधिपति महोदय ने मेरे नाम का तीसरी बार नोटिफिकेशन किया कि मैं मुंगेर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनूंगा। 22 अप्रैल को मैं युवा कॉलेज गोसला में बतौर प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाला। मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय में रहा रजिस्ट्रार, फिर वहां से ट्रांसफर हुआ मेरा पूर्णिया विश्वविद्यालय में, वहां 2 साल रहा। पिछले साल 22 मार्च को हम वहां से रिलीव होकर आए पीजी डिपार्टमेंट में, जहाँ महेश्वर बाबू अध्यक्ष है। हम लोग सीएम कॉलेज में बैचमेट थे, हमारे बैच के टॉपर रहे आर.एस. सिन्हा जी है। हम लोग हाई स्कूल के साथ ही थे, बहेड़ी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास किया और हम लोग साथ मैट्रिक पास किए हैं। तो आगे अब इस मंच की आज विशेषता है कि हम 2 मित्र इस मंच पर मिले हैं। तो कहे फिर हम आगे पीजी वापस और माननीय कुलपति जो वर्तमान में है उन्होंने मुझे युवा कॉलेज, मैंने कहा सब मेरा घर बहेड़ी है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, पिताजी नहीं है, घर में छोटा भाई तो कर गया, हमें हमारे गांव के कॉलेज में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि हमको घर परिवार भी देखना है, बाजार में घर है लेकिन सब निर्सित है। तो उन्होंने मुझे युवा कॉलेज गोसला का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया। 22 अप्रैल को मैं योगदान दिया 24 में और 20 जून 2025 को मैं विरमित हुआ। 21 जून को मैं मुंगेर विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया और 1 साल में हमने क्या कहा, आप कितना पद पर ये महत्व नहीं है, आपने क्या किया ये महत्व है। जीएमआरडी कॉलेज मोहनपुर खाया बगला समस्तीपुर, यहाँ से 50 किलोमीटर होगा, गंगा किनारे, वहाँ मैं 18 साल बतौर टीचर और 3 साल प्रधानाचार्य। उस कॉलेज को विश्वविद्यालय में कहा जाता है अंडमान निकोबार काला पानी। मिथिला यूनिवर्सिटी में जिसको पनिशमेंट मिलता था आज से 20 साल पहले उसको जीएमआरडी कॉलेज और मैंने वहाँ उसको बना दिया राजधानी का कॉलेज। जब मुझे अवसर मिला फिर वहां से मैं पीजी में आया। पीजी के बाद घूमते घूमते पूरा बिहार हो गया। मैं कभी कल्पना नहीं किया था मैं जीएमआरडी कॉलेज से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन वो समय है, काल है, आपका व्यक्तित्व है, आपका नेतृत्व है, आपका ज्ञान है, आपका क्षमता है कि आप समय के साथ कैसे तालमेल करते हैं। तो मैं तालमेल कर करके निकला, वो अपने काम से किया। अभी युवा कॉलेज गोसला में जब आया तो बहुत बुरी हालत थी और यहाँ विदेश्वर यादव जी बैठे हुए हैं, उस समय गेस्ट फैकल्टी थे और वहाँ बैठने की जगह नहीं थी और वह 11,000 विद्यार्थी है और 14 विषय है। उस 14 विषय को छात्र को बैठने की जगह नहीं थी और मैंने 1 साल के अंदर में जो उस कॉलेज का जो मैंने खाया फलन किया वो मिथिला यूनिवर्सिटी में नंबर 1 है। अगर मैं 6 महीना रह जाता तो 9th में A ग्रेड लेता और बिहार का प्रीमियर कॉलेज बना देता। आप कितने गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, आप जाकर उस कॉलेज को देख लीजिए और पूछिए कि घनश्याम राय के आने से पहले उस कॉलेज की क्या स्थिति थी और घनश्याम राय के समय में क्या स्थिति बनी और आज क्या स्थिति बनी। कुछ लोग समाज में ऐसे आते हैं जिनको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन वह समय के अनुरूप काम नहीं करते हैं, हमेशा लग जाते हैं गलत सलत कर करके इधर-उधर कर करके। आपका आज हम अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। तब तक मुझे महामहिम ने बनाया तीसरी बार कुलसचिव और कुछ लोगों को यही बात नहीं पता। ये अति पिछड़ा समाज का बेटा, इस कमजोर परिवार का बेटा कैसे इस पद पर पहुंच गया और
और चारों तरफ से अब आप इतना स्मार्ट है तो क्यों है, आप सुंदर है तो क्यों है, यह भी कोई मतलब शिकायत करने की बात होती है। तो इसीलिए आज रामदेव बाबू ने हमें आमंत्रित किया। बहुत पुराना पढ़ते हैं रामदेव जी से, और बचपन में मैं भी 10 साल अपना बेहतरीन समय सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में लगाया। और जब 90 में लालू जी की सरकार बनी तो मैंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेसी आ गया। माननीय विधायक जी से मैं चर्चा कर रहा था कि 90-91 में मैंने सक्रिय राजनीति से त्याग किया। मैंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेसी आ गया, पढ़ो लिखो नौकरी लो रोजगार हो जाओ। मैं भी आया, पीएचडी किया, नेट किया, और हमें भी संयोग से 2003 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जिम्मेदारी मिली। तब से हम लोग शैक्षणिक जगत में सक्रिय हैं। 17-18 मई को युवा कॉलेज में हमने जो सम्मेलन किया 2 दिन का, पूरे देश भर से 400 डेलीगेट आए, 9 स्टेट के डेलीगेट आए, उस युवा कॉलेज साथ है। यह संयोग है कि मैं कुलसचिव बन गया। कुलसचिव बन गया तो कुछ लोगों को पता नहीं, तो अभी अखबार में देखते रहिएगा, यह कर दिए वह कर दिए। अरे भाई आप तो देखते रहिए, काम हुआ क्या काम हुआ। हमने कहा कि हमारे पास में विजन था, रजिस्ट्रार थे, हमें पता था कि हमें क्या करना है। उस लाइन में हम लोग हमने काम किया, और हर जगह हम काम के रूप में जाने जाते हैं। तो आज इस अवसर पर हमें आपने बुलाया, अवसर दिया, और हम यही कहना चाहेंगे कि आज का जो थीम है, और इन्होंने जो इतना मेहनत किया, क्योंकि रामदेव बाबू सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति रहे हैं, और पूरे मिथिलांचल में इनकी प्रतिष्ठा रही है। समाज को जागृत करने में इन्होंने काफी भूमिका अदा की है। तो आज जो हम इस अवसर पर पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठा हुए, और हमने जो एक दिशा प्राप्त किया, उस दिशा से अपने आने वाले पीढ़ी को हम शिक्षित करें और ज्ञान दें, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर